हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर अब पढ़ रहे थे। रियल नंबर लास्ट लेक्चर में हमने यूक्लिड लेमा के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्राइम ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब ये जो नंबर दिया है इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आपको डिनोट करना है। मतलब कुल मिला के जो छोटी क्लास से आप क्वेश्चंस पढ़ते आए हैं, लोअर क्लास में आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, इसके फैक्टराइजेशन करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्टराइज करके सॉल्व करना है। मैक्सिमम बच्चों को हो सकता है ये चीज़ें पता है, फिर भी आप समझ लीजिए। 140, ठीक है, 140 दिया है, 140 के आपको फैक्टर करके सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे आप फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखते हैं, ये हो गया 140 लिखा मैंने। सबसे पहले ये किससे डिवाइड हो जाएगा आपका, इसमें किस तरह से मेथड, सबसे पहले आप छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर उससे नहीं हो रहा तो आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 2 से डिवाइड हो गया, कितना बच रहा आपके पास 70। फिर अगले फॉर्म में फिर 2 से डिवाइड कर दिया, कितना बच रहा 35। अब 35 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, कितना बच रहा 7। फिर 7 आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 140 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसको लिख सकते हैं आप 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये 140 दिया था, इसको आपने फैक्टर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये इसी तरह के कुछ क्वेश्चन है आपको जिनको फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। मैक्सिमम आप होप कि ये सब क्वेश्चन आपको पहले से ही आते होंगे, लेकिन एक बार और मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन नंबर इसी में एक थर्ड दिया है 3825, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करना है आपने को 3825 की। ठीक है, अब 3825 है तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, सबसे पहले 3 से डिवाइड हो रहा, तो मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 से डिवाइड कितने पे आ रहा है ये 1275, जब इसको 3 से डिवाइड किया। ठीक है, एक बार और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो फिर ये मिलेगा 425। अब 425 है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा 5 से डिवाइड, उसको फिर मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, कितना मिल रहा है 85। फिर एक बार 5 से डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा 17। अब 17 ओनली 17 से डिवाइड हो रहा था, 17 से डिवाइड कर दिया। ये 3825 के फैक्टर क्या होगा आपके 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। तो ये क्या हो गया आपके प्राइम फैक्टर। कुछ क्वेश्चन दिए प्राइम फैक्टर, आपने इसका फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट पेज पे, ये सब आपको फैक्टर करके इसके लिखना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि सिंपली फैक्टर करके दिखाइए, तो आपको फैक्टर करना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो इसका क्या करना है आपको, एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है, और उसके बाद जो आपका जनरल फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वो भी आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। ठीक है, तब सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको नंबर दिए हैं 26 और 91। ठीक, 26 और 91 दिया है, तो 26 और 91 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, जैसा अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बताया हूँ फैक्टर करना, वैसे फैक्टर कर लीजिए इनके। सबसे पहले 26 के फैक्टर करेंगे, पहले 2 से डिवाइड होगा तो 13 मिलेगा, फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 26 के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 13। 91 के फैक्टर कर लीजिए, 91 डायरेक्ट आपका किससे डिवाइड होगा 7 से। ठीक है, क्योंकि ये ना 2 से डिवाइड हो रहा 3 4 5 से, डायरेक्ट डिवाइड हो रहा 7 से, तो 7 से डिवाइड किया तो 13 टाइम, फिर 13 से करेंगे 1। ठीक है, अब देखिए दोनों के फैक्टर आपने कर लिए, 26 के भी फैक्टर हो गए, 19 के फैक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले अपन एलसीएम की बात करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों में सबसे कॉमन लोवेस्ट कॉमन मल्टी, सबसे कम छोटा मल्टीपल कौन सा है। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका है, जैसे आप फर्स्ट वाला नंबर तो लिख लिया 2 इंटू 13। ठीक है, 2 इंटू 13 हो गया, इसके बाद क्या होगा आपका नेक्स्ट, अब देखिए 13 तो दोनों फैक्टर में कॉमन है, तो उसको तो अपने को लिखना नहीं है,
इसके बाद एक नेक्स्ट नंबर एक्स्ट्रा क्या अपने पास 7, मतलब ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में ये ध्यान रखना है आपको कि जो कॉमन नंबर है दोनों फैक्टर आप निकालते हैं उसमें उसको एक ही बार लिखना, ठीक है। तो ये क्या 2 इंटू 13 इंटू 7, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 182 हो गया। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, दोनों में ओनली 13 है, तो HCF कितना आ गया इसका 13। LCM हो गया 182, HCF हो गया 13। अब वेरीफाई करने के लिए आप फार्मूला लिख लीजिए HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। इसमें अपन वैल्यू पुट करें, देखिए नेक्स्ट पेज पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ 182 इंटू 13 इक्वल टू 26 इंटू 19 ये मिल गया, दोनों LHS इक्वल टू RHS, तो ये आपका रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको इस तरह का बताता हूँ 510 एंड 92, एक 510 है एक आपका 92 है। सबसे पहले 510 के फैक्टर कर लीजिए, स्टार्टिंग में 2 से डिवाइड होगा ये तो मिलेगा आपको 255, अब 255 पे 5 से डिवाइड होगा आपको मिलेगा 51, फिर इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, आप चाहें तो ये 3 वाला पहले भी कर सकते थे, ठीक है। कितना मिल रहा 51, ठीक है। अब 51 को 3 से डिवाइड कर दीजिए 17, तो ये आपका हो गया 17 से डिवाइड होगा तो 1। तो 510 के फैक्टर क्या मिल रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से डिवाइड होगा 92 तो 46, फिर 2 से डिवाइड होगा 46 तो 23, फिर 23 से डिवाइड होगा तो 1, तो 92 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। अब एलसीएम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने में क्या करना, एक तो सबसे पहला जो फैक्टर है उसके सारे नंबर सेम लिख लिया करो, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 मैंने सेम लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे 2 आ रहा है सेकंड में 2, तो एक 2 तो आप एक बार लिख चुके हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेकंड 2 आपका पहले नहीं लिखा है, मतलब उसको लिखना पड़ेगा, और एक क्या लिखाएगा आपका 23। सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम आपका हो जाएगा 23460, दोनों में आ गया एलसीएम। अब एचसीएम, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन नंबर आपका एक ही ओनली 2, एक 2 वन टाइम दिया है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। रिजल्ट वेरीफाई करके चेक कर लीजिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। एचसीएफ आपका 2 है, एलसीएम आपका आ रहा है 23460, इधर 510 इंटू 92, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड आपको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मिलेगा, ठीक है। 46920 आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ आपने फाइंड किया और उसका रिजल्ट वेरीफाई किया, ओके। तो ये जो एक्सरसाइज आपको दी है 1.2, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हैं, बस आपको फैक्टर कस के करके उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, नोट्स इसके मैं पहले ही आपको अपलोड कर चुका हूँ, तो आप ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, कर लीजिएगा। दोनों एक्सरसाइज एक पहले भी करवा चुका हूँ, जिनकी नहीं हुई वो भी इसको फिनिश करिए, ठीक है। तो फिर फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे का पढ़ेंगे जो 1.3 एक्सरसाइज है। थैंक यू।